अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लेस के एक छोटे से पीस के साथ एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और देखने में इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई तकरीबन 13 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंचज़ है। अब इस पीस को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टोटल जो चौड़ाई होगी वी शेप में हम गला कट करेंगे। यहाँ पर पहले तो 1.5 इंच होगी और उसका हाफ होगा 1.25 इंच। तो यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ाई में मैंने निशान लगाया और 2.5 इंच मैंने लेंथ में निशान लगाया है। अब इसकी साइड पे मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए निशान बना लूँगी और इन निशानात को हम इस तरह से इंचिस टेप को ऊपर रखते हुए सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब नीचे से भी गले को हम जो है वो नीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान बना के गले को इस तरह से नीट कर लेना है। अब इन निशानात के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। अच्छे से आपने कटिंग कर लेनी है पूरे गले की। वी शेप में भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। गला हमारा बहुत अच्छे से कटिंग हो चुका है। अब हमने इसे एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं इस तरह से कट लगाऊंगी और इसकी साइड पे हम गम स्टिक लगा के अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इससे मज़ीद मैं आयरन के साथ अच्छी तरह से फोल्ड करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आयरन के साथ गले को अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी। अब नीचे हम दोबारा गम स्टिक लगाएंगे और यहाँ से भी गले को अच्छी तरह से फोल्ड करके नीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 0 साइज़ की कंट्रास्ट कलर में लेस ली है, आप चाहे तो सेम कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे के ऊपर ग्लू लगानी है। थोड़ी थोड़ी सी अपने बारीक सी लेयर बना लेनी है। अब लेस को लेंगे और इसकी जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर कॉर्नर में एक कट लगाएंगे और पूरे गले में हम जो है इस तरह से दोबारा ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर भी कट लगाएंगे और लेस को ऊपर चिपका लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप डायरेक्ट शर्ट पे भी लेस लगा सकते हैं स्टिचिंग के दौरान। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से आयरन लगा के गले को जो है वो नीट कर लेंगे। तो गला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से बिछा लेंगे और चौड़ाई में मैं यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और लंबाई में मैं 4.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे भी 3.5 इंच की इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे और इस तरह हम एक बॉक्स सा रेडी कर लेंगे और यहाँ पर हम हल्के हाथों से राउंड शेप ड्रा कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से शेप जो है वो ड्रा कर ली है। अब यहाँ पर गले की हमने कटिंग नहीं करनी, इसके साथ हम एक और लाइन ड्रा करेंगे और वहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। बिल्कुल 1 बूट का फासला छोड़ते हुए आपने यहाँ पर एक और लाइन ड्रा कर लेनी है बिल्कुल इस तरह से। अब इस लाइन के ऊपर हम जो है वो कटिंग करेंगे गले की। ठीक है, तो आपने यहाँ से ध्यान से समझना है कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पीस को हम फेंकेंगे नहीं, इसके साथ हम कटिंग करेंगे गले की। बुकरम का पीस मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना नेक इस तरह रखेंगे और इसके साथ साथ हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। हमने निशान बना लेना है और इसके साथ हम फिर से 1 बूट का फासला छोड़ते हुए इस तरह से निशान बना लेंगे। ठीक है, जितना फासला हमने शर्ट पे छोड़ा था बिल्कुल उतना ही हमने यहाँ पे छोड़ना है और नीचे वाले निशान के ऊपर अपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अपने ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि नीचे वाले निशान पे मैंने यहाँ पर कटिंग की है। तो देखिए, हमारा नेक बहुत अच्छे से यहाँ पर कटिंग हो चुका है। अब इसको भी हम एक एक्स्ट्रा पीस के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर गला मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसको साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिया है गम स्टिक लगा के अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैं गले के ऊपर इस तरह से निशान बना रही हूँ ऊपर की तरफ। इससे आपको याद रहेगा
कि ऊपर वाली साइड कौन सी है गले की, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने मार्किंग किया है इसके ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी इस तरह से। हाफ बूट की यहाँ पर भी मैंने मार्किंग की है और गले की अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। अब गले को इस तरह से हम डबल फोल्ड करके सेंटर से काट लेंगे 2 हिस्सों में, ठीक है। अब शर्ट की फ्रंट साइड जो हमने कटिंग की थी इसको इस तरह से बिछा लेंगे और उल्टी साइड से हम गले को इस तरह से रखेंगे और गले के सेंटर में मैंने निशान बना लिया था आयरन के साथ और ऊपर जो है मैंने कट भी लगा लिया। तो यहाँ पर सेंटर में पहले एक सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर दोबारा बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। नीचे हम इस तरह से एक टांका लगाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारे गले में चोट नहीं आएगी। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच से थोड़ा कम मार्जिन छोड़ते हुए मैं पूरे गले की यहाँ पर कटिंग कर लूँगी वी शेप की और नीचे भी हम एक कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि सिलाई हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए। गले को हम सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे अच्छी तरह से। अब गले को अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। गला मैंने अच्छी तरह प्रेस करके ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर ली है। अब पहले मैं किनारी पे यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी वी शेप में और देखें गले को मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया है ताकि गला हमारा हिले नहीं। और यहाँ पर जो है बाहर की तरफ हम किनारी पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से, बिल्कुल लेस के साथ साथ हमने गले के ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हम गले की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो पीसेस हमने कट किए थे तो देखें यहाँ पर जो हमने निशान बनाए थे इससे आपको याद रहेगा कि कौन सी साइड ऊपर वाली है। तो इस तरह से हम गले को सेट करेंगे और यहाँ पर जो है वो सिलाई लगा लेंगे पूरे गले में इस तरह से। तो यहाँ पर एक साइड पे सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा जो पीस होगा उसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह आपने सेट कर लेना है अच्छी तरह से और इस पे भी हम सिलाई चला लेंगे। देखें इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके के साथ हमने सिलाई चला लेनी है और हम गले में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। सिलाई कटिंग नहीं होनी चाहिए। अब गले को उल्टी साइड की तरफ पलट लेंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे गले को और तरपाई किस तरह से फोल्ड करके करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखें यहाँ पर इस तरह से मैं उल्टा कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसकी हम पहले इस तरह से कटिंग करके गले को अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। मार्जिन को अंदर की तरफ दबाएंगे इस तरह से और पूरे गले की अच्छी तरह से तरपाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा गला जो है वो अच्छी तरह से तरपाई हो चुका है, ये आप देख लें। और बहुत ही नीट तरीके से हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैंने गले के ऊपर कंट्रास्ट कलर में बटन्स लगाए हैं। अगर आपके पास बटन्स नहीं तो आप पर्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा लेस के फ्लावर कटिंग करके वो भी लगा सकते हैं। और ये आप गले की फाइनल लुक देख सकते हैं। आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।